अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस चले तो दो चीजें हमेशा याद रखना। ये बिजनेस तब चलता है जब आपकी अपलाइन आपसे प्रेम करे और आपकी डाउनलाइन आपको इज्जत दे। जी। आगे बढ़ने के लिए अगर आपके पास अच्छे कपड़े हैं, एक गाड़ी है, आपके पास नॉलेज है, आप किताबें पढ़ते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये दो काम नहीं हो रहे तो दोस्तों जिंदगी में, इस बिजनेस में आप दिहाड़ी लगाओगे, मनरेगा समझ के काम करना, कभी भी नतीजे वैसे नहीं आएंगे जैसा सोच के आप इस बिजनेस में आए हो। जी सर, जी सर। अपने आप से सवाल करो कि क्या मेरी अपलाइन मुझसे प्रेम करती है? जी सर। क्या मेरी डाउनलाइन मुझे इज्जत देती है? जी सर। अगर ये दो काम आपके साथ नहीं हो रहे हैं तो आपको एक जगह काम करने की सख्त जरूरत है और वो जगह है आप खुद। यस सर, यस। आप देखिए जिस भी व्यक्ति ने कामयाबी हासिल की है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जी, उसका सबसे बड़ा संबंध इन दो चीजों से है कि उसका अपलाइन के साथ टर्म बहुत अच्छे हैं, रिलेशन बहुत अच्छे हैं और उसकी टीम हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करती है। ये दो काम जिस दिन आपके साथ होने लग गए दोस्त, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी सर। बैलेंसिंग नंबर ऑफ दिस बिजनेस, देखिए एक क्या बोलते हैं, नंबरिंग लॉक होता है ना, नंबरिंग लॉक। यस सर। नंबर मैच होते हैं तभी जाके वो खुलता है। तभी। जैसे मान लीजिए एक ताला है जिसका आपने उसके नंबर मैच किए हुए हैं 1 2 3 जी। आपने क्या किया 3 2 1 जी, ताला खुलेगा? नहीं खुलेगा। 2 3 1 ताला खुलेगा? नहीं खुलेगा। 2 1 3 ताला खुलेगा? नहीं खुलेगा। तो कैसे खुलेगा? 1 2 3 जब उसके नंबर मैच होंगे। तो नंबर मैच। इस बिजनेस में भी अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको न्यूमेरिकल लॉक की तरह नंबर बैलेंस करने पड़ेंगे। जब तक वो एक सीरीज में नहीं होंगे, वो भी सीरीज में चाहिए, जब तक वो एक सीरीज में नहीं होंगे तब तक वो ताला नहीं खुलेगा। राइट सर, राइट। इस बिजनेस के नंबर क्या हैं? इस बिजनेस के नंबर हैं 4 वे 6। जी। लिस्ट बनाओ, कॉन्टैक्ट करना सीखो, प्लान करना सीखो, प्लान फॉलोअप करना सीखो। जी सर। लिस्ट बनाना सीखो, लिस्ट बनाना सिखाओ, प्लान करना सीखो, प्लान करना सिखाओ, फॉलोअप करना सीखो, फॉलोअप करना सिखाओ, कॉन्टैक्ट करना सीखो, कॉन्टैक्ट करना सिखाओ। ठीक है? जी सर, जी सर। इसी तरह प्लान, फॉलोअप, बुक रीडिंग, सेमिनार, वेबिनार, मीटिंग्स, डुप्लीकेशन और रिलेशन को अगर बैलेंस नहीं करोगे तो हमारी सफलता का ताला जिंदगी में कभी नहीं खुलेगा। जी सर, जी सर। जिस तरह वहां पे तो बताया ना कि भाई 0 to 9 आपने कोई भी नंबर लगा दिया अपने हिसाब से कि मैं जब भी ये नंबर को ऐसे साइड में कर दूंगा तो लॉक लग जाएगा और जब भी इनको सीरीज वाइज मैच करूंगा तो ताला खुल जाएगा। जी सर। इसी तरह से ये सफलता जो है वो न्यूमेरिकल लॉक की तरह है। जब तक आप जो इसकी डिमांड है, जो इसके जो नंबरिंग है, उनको जब तक सीरीज वाइज नहीं लेके आओगे तो दोस्तों कामयाबी नहीं मिलेगी। ये सफलता का ताला कभी नहीं खुलेगा। जी सर, जी सर। हमेशा आपको एफर्ट करते रहना होगा। कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं सर मेरे को 3 साल हो गए, सर कब तक प्लान करना पड़ेगा? ये बिजनेस को जिस दिन से आपने स्टार्ट किया है उस दिन से जिस तरह दिल धड़क रहा है आपको प्लान करने पड़ेंगे। ये मायने नहीं रखता कि आपका लेवल क्या है जी। ये बिजनेस की डिमांड है। ये बिजनेस आपका लेवल नहीं देखता। यू हैव टू शो द प्लान। आपको वो काम करना ही पड़ेगा, आपको कंटिन्यूस एफर्ट लगाने ही पड़ेंगे। ठीक जिस तरह की, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर आपको किसी को कॉल करनी है, आप 5 नंबर डायल करने के बाद सोचते हैं अगले 5 मिनट बाद करता हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। राइट सर। लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा रोड के ऊपर सबसे ज्यादा किसकी डेथ होती है जानवरों में? कुत्ता मरता है। पता क्यों? वो थोड़ा सा आगे जाता है, फिर देखता है आगे जाऊं कि ना जाऊं, फिर पीछे आता है, फिर सोचता है आगे जाऊं कि ना जाऊं, फिर कहता है पीछे आता हूं, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, और ऐसे करके गाड़ी के नीचे आ जाता है क्योंकि वो जिंदगी में डिसीजन नहीं ले पाता। इस बिजनेस को या तो करो, कहते ना ड्यू सब्ट करना है तो शरेआम कर, वरना जा घर में जाके आराम कर। बिल्कुल सही सर। करो, या जब करो तो करो या फिर मत करो। एक डिसीजन लीजिए। मतलब करे भी जाना, रोए भी जाना, किए भी जाना, रोए भी जाना, ऐसी कमाई में कोई बरकत नहीं होती। जी सर, जी सर। मैं आपको एक हमेशा कहानी सुनाता रहता हूं कि एक बार क्या होता है कि 2 पहलवान कुश्ती लड़ते हैं जी। तो उसमें शर्त ये रखी होती कि जो हारेगा वो या तो 100 क्या बोलते हैं थप्पड़ खाएगा जी, या फिर 10 किलो प्याज खाएगा जी। और जो बोला वो होगा। जब ऐसी शर्त होगी तो जब कुश्ती लड़ी जाएगी तो हर पहलवान
जी जी। जान से काम करेगा, यस सर। क्योंकि टर्म है ना पीछे, हाँ जी जान से काम करेगा। जी हम लोग प्लान तो करते हैं लेकिन अपने को कोई सजा नहीं देते कि अगर मैं आज प्लान नहीं करूंगा ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, आंखों में अगर मेरी नींद आएगी तो खुद को 4, 10, 15, 20, 50 थप्पड़ मारूंगा लेकिन मैं सोऊंगा नहीं। ग्रेट सर। दो ना जी, सजा अपने को। हमको कोई जी। कामयाबी खरात में नहीं मिली है भैया, बहुत कुछ किया है। जी सर बिल्कुल सही सर। हाँ, अगर ये कुछ पाया है तो इसके बदले में बहुत कुछ दिया भी है। जी तो मैं वहां क्या होता है कि जो कुश्ती लड़ रहे होते हैं वो कहते हैं कि जो हार गया उसको 100 थप्पड़ जी या 10 किलो प्याज। जी अब हुआ क्या कि जब दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे, एक को तो हारना था, बराबर। पूरी जी जान से लड़ा वो। अब हार गया तो पहले आधी ताकत तो उसकी वहीं जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई थी जोर लगाते जी। लगाते। अब जी। हारा है, अब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से तो उसको या तो 100 थप्पड़ खाने हैं या 10 किलो प्याज। यस सर। और शर्त ये भी है हाँ कि जहां तू बीच में छोड़ेगा तो ऐसा नहीं कि उसके बाद उसकी अगली काउंटिंग वहां से होगी, दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ेगा। जी जी अब इसमें क्या हुआ कि उसने सोचा यार थप्पड़ खाऊंगा सबसे सामने अच्छा नहीं लगा, प्याज खाने में इज्जत नहीं घटती, प्याज खा लेते हैं। हाँ अब उसने 3-4 किलो प्याज खाए, उसके आंखों से, कान से, नाक से, मुंह से धुआं निकलने लगा। जी अब उसने मन में आया यार कि 10 किलो प्याज खाते खाते तो मैं मर जाऊंगा। जी अब बोला कि यार भैया तुम एक काम करो, थपड़ी मार लो। हाँ अब उसके 1, 2, 3, 4 ये धमाधम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। जी वो कहता भैया रुको। बोले क्या? बोले मैं प्याज ही खा लेता हूं। तो प्याज की शर्त है कि जितने किलो खाए हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, वो तो जीरो से शुरू होता है, दोबारा 10 किलो फिर खाने पड़ेंगे। जी दोस्तों इसी तरह से होता है पूरी जिंदगी, लोग फैसला ही नहीं ले पाते जी कि मुझे करना क्या है। कंटिन्यूस एफर्ट लगाने पड़ेंगे तभी जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। कि जो भी करो, कि जी। जिंदगी अगर आपके साथ खेल रही है तो उसको खेलने दो, उसका अनुभव लो, जी लेकिन जरूर ठान लीजिए कि जिस दिन मेरी बारी आएगी पूरी जान लगा दूंगा। यस सर यस सर। दोस्तों ये बिजनेस में आज आपकी बारी है, प्लान जी। करने की बारी है, लोगों को क्या बोलते हैं डुप्लीकेट करने की बारी है, लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताने की बारी। अगर अपनी बारी है तो दोस्त इसका भरपूर फायदा उठाइए, बताइए लोगों को जाकर। स्वामी विवेकानंद ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है, उन्होंने कहा कि हजारों मेरे से अच्छे हैं जी लेकिन मैं लाखों से अच्छा हूं, और अगर मैं प्रयास करता रहूंगा तो एक दिन मैं सबसे अच्छा हो जाऊंगा। क्या बात है सर, ग्रेट सर।